वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब मैं क्या करूं, आपको कोई ऐसा सेगमेंट दिखाऊं जिससे आपको भी फ़ायदा पहुंचे और आपकी वजह से किसी और को भी फ़ायदा पहुंचे, या मैं आपको कोई ऐसा सेगमेंट दिखाऊं जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हो। क्या करूं, फ़ैसला कर लिया मैंने। पहले प्रोग्राम की शुरुआत मैं इस तरह करूँगी कि मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोग जो ढूंढ रहे होते हैं कि वो अपने माल को साफ़ कैसे करें, यानी कि वो अपनी ज़कात अपनी ज़कात की प्लेसमेंट कहाँ करें, जो उनको एक सुकून हासिल हो दिल को कि हमने जो पैसा मदद करने के लिए दिया है वो सही तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। और ये एक हमारा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स फराहम कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट से, कुछ ऐसे इदारों से लोगों को बुलाकर आपको ये यकीन दहानी करा सकते हैं कि वहाँ काम हो रहा है। और वहाँ काम होने की वजह ये है कि आप अपने एहतियात उधर जमा कराते हैं। मैं जिक्र करना चाहूँगी इंडस हॉस्पिटल का। आपने हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो अपना इलाज नहीं करवा सकते या उनके पास वसाइल नहीं होते, और बीमारी तो ज़ाहिर है ये देख कर नहीं आती कि ये गरीब है या ये अमीर है, बीमारी तो बस आ जाती है। जिसमें बुरा वक्त आना होता है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब बुरा वक्त आ जाता है तो उसको सही करने के लिए दूसरा इंसान ही इंसान के काम आता है, और वो दूसरे इंसान आप हो सकते हैं या वो डॉक्टर्स हो सकते हैं जो इस हॉस्पिटल में काम करते हैं। इस वक्त मेरे पास यहाँ मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल बारी खान साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं, कार्डियक सर्जन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हमारे सामने यहाँ बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग जो शायद इंडस हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानते हों, मैं चाहती हूँ कि वो आज जाने और उनको पता चले कि इंडस हॉस्पिटल में कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं और कितने जो लोग आते हैं उनको कितनी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, अगर उनके पास पैसे हैं या नहीं है, कितनी परसेंटेज पे करनी पड़ती है। देखिए, इंडस हॉस्पिटल कुरंगी क्रॉसिंग में वाक़ 150 बेड का हॉस्पिटल है जो 2007 में शुरू हुआ था, जहाँ मेयारी इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। अच्छा। वहाँ कोई कैश काउंटर ही नहीं है। अच्छा, कोई कैश काउंटर ही नहीं? कोई कैश काउंटर नहीं है। जो आए उसका मुफ्त इलाज होता है। ठीक है। लेकिन एक सिस्टम है, एक लाइन के तहत होता है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। अच्छा। उसके अलावा इमरजेंसी में जो आएगा तो उसको उस हिसाब से देखा जाता है। जैसे वेटिंग में जो आ गए, फर्स्ट कम फर्स्ट पे सर्व हो रहा था, उनके लिए कोई जगह बनाई हुई बैठने के लिए, या वो हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगा के बैठे? नहीं, वो पूरा एक सिस्टम है। इस निज़ाम के तहत उनको देखा जाता है। पहले नए जो मरीज़ आते हैं उनको फ़िल्टर किया जाता है, और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो सीनियर डॉक्टर्स उनको उनका कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट मिल जाता है। वो अच्छा, इसका मतलब वहाँ से मुफ्त इलाज होता है? बिल्कुल मुफ्त इलाज। तो वहाँ जो पैसे देना चाहे अपना इलाज के, वो उसका कोई काउंटर ही नहीं? वो कुछ नहीं है, डोनेशन बॉक्स हैं जो इतनी, क्योंकि देखें हमने अस्पताल बनाया गरीब लोगों के लिए और सफ़ेद पोश लोगों के लिए जो कि अपना इलाज करा नहीं सकते और किसी से मांगते भी नहीं। तो इस किस्म का अस्पताल है बिल्कुल क्वालिटी का, जहाँ हम अपना इलाज करा सकते हैं। इस किस्म की क्वालिटी रखी हुई है। डोनेशन बॉक्स है, कोई अपना कंट्रीब्यूट करना चाहे वो 1 रुपये दे, 100 रुपये दे, 1000 रुपये दे, लाख रुपये दे, डोनेशन बॉक्स में डाल दे। या लेकिन हमारे मेजॉरिटी लोग जो है ना वो गरीब लोग हैं। अच्छा। और यहाँ पर इस इंडस हॉस्पिटल में तमाम किस्म के इलाज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या इलाज होते हैं यहाँ पर? कार्डियक सर्जरी होती है, कार्डियोलॉजी की इंटरवेंशंस होती हैं, यूरोलॉजी होती है, ऑर्थोपेडिक्स होती है। सिवाय इस वक्त क्योंकि अगर हम आसान अल्फाज में करें, कार्डियक यानी दिल से रिलेटेड है, ठीक है, दिल के अमराज जो दिल के अमराज हैं, उसमें एंजियोप्लास्टी होती है, वो भी हो जाती है। अच्छा। बाईपास ऑपरेशन होता है, बाईपास भी हो जाता है। बाईपास ऑपरेशन, बाईपास का तो काफ़ी खर्चा होता है। जी बिल्कुल। और फिर इसके बाद ऑर्थोपेडिक्स के होते हैं, घुटने तब्दील किए जाते हैं, वो भी बहुत घुटने तब्दील वो भी किए जाते हैं। हाँ। मतलब इस वक्त तमाम डिसिप्लिन वहाँ पर हैं। सिवाय हड्डियों का इलाज होता है, हड्डियों का, गुर्दों का, मेडिसिन राइट का। सिवाय इस वक्त हम दिमाग के इलाज नहीं कर रहे क्योंकि जगह की कमी है, और अभी मैटरनिटी हमने शुरू नहीं किया है क्योंकि अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुरू नहीं करेंगे, इंशाल्लाह। अभी हमारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं, उसमें जितने डोनेशंस बढ़ती जाएंगी उतनी ही आप ट्रीटमेंट्स और बढ़ाते जाएंगे। जी, वो उसके हवाले से नहीं, वो तो बेसिकली अभी तो हमारी लिमिटिंग फैक्टर जो है ना बेड्स हैं, 150 बिस्तर हैं। 2 करोड़ की आबादी में 150 बेड जो है ना एक
आटे में नमक के बराबर है, या दरिया में कतरा भी नहीं है। तो जगह है आपके पास और जो एक्सटेंड कर सकते हैं? जी 20 एकड़ जगह हमारे पास है। अच्छा। हमारा एक्सपेंशन प्लान है इंशाल्लाह अगले 10 साल के ये सारी जगह वगैरह भी आपको डोनेशंस में ही मिली है? जी जगह पूरी। और कुछ इसके चेयरमैन वगैरह मतलब वो? हमारा एक बोर्ड है। अच्छा, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइज कंपनी रजिस्टर्ड है SECP के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो कि इसको ओवरसी करते हैं, जिसमें फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, डोनर्स हैं, और उसके अलावा फिर एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो कि उसको चलाता है, जो डॉक्टरों जैसे अब अगर आप टीवी पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं और वो चाहते हैं लोगों की मदद करना, पर उनको कोई इदारा नहीं इस तरह का समझ आ रहा होता, तो वो किस तरह आपको डोनेशन दे सकते हैं? देखिए हमारे पास एक तो ये है कि हमारा UN नंबर है जी 111-111-880। ठीक है, उसमें कांटेक्ट कर लेंगे तो अगर वो चाहेंगे हमारा आदमी भी जाके ले आएगा। और एक मैं यकीन सबको करा सकता हूँ कि ज़कात का बिल्कुल शरई तकाज़ों के मुताबिक जिस तरीके से, क्योंकि उलमा का एक बोर्ड है जो कि हमको गाइड करता है, उसी हिसाब से उसको खर्च किया जाता है। अच्छा। और मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर इतनी एहतियात के साथ खर्च की, क्योंकि हमारे लिहाज से ज़कात किसी का फ़र्ज़ है। बिल्कुल। और ये जो हम काम कर रहे हैं ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये अमानत वाली ये अमानत है, तो उसको सही तरीके से खर्च करना, क्योंकि कल को मेरी पकड़ होती है ना, मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि उन्होंने तो हमको दे दिया, हमने तो आपको दे दिया ना भाई, अब हमारी जिम्मेदारी आपने अमानत में खयानत नहीं करनी है, बल्कि अमानत को उस शख्स तक पहुंचाना है जो उसका वो कहते हैं ना कि हकदार है। बिल्कुल। और हमारे पास अच्छी बात यह है कि हमारे हॉस्पिटल में तमाम इलाज मुफ्त होता है ना जी। तो कोई यहाँ पर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वहाँ काउंटर ही नहीं है, पैसे जमा करने का वहाँ कोई काउंटर ही नहीं है। डोनेशन बॉक्स लगा है, किसी को अगर लगता है कि उसको अपने इलाज के पैसे देने चाहिए या किसी और के इलाज के लिए पैसे देने चाहिए, वो डोनेशन बॉक्स में। जी इसमें अच्छी बात यह है कि देखें जो नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कुछ पैसे लेते हैं, कुछ फ्री कर देते हैं, ज़कात से कर देते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोगों को जब होता है तो वो कुछ लोग झूठ भी बोल सकते हैं कि जी मेरे ऊपर लगती है। हमारे यहाँ तो उसको पता है कि इलाज उसका हो जाना है, चाहे वो मुस्तहिक ज़कात हो या ना हो। हमारा जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसका काम सिर्फ ये है कि वो मुस्तहिक ज़कात हमको बता दे कि ये लोग मुस्तहिक ज़कात हैं, ताकि उनका इलाज ज़कात से हो सके। अच्छा, बाकी डोनेशन का अकाउंट है जो कि बाकी लोगों का उससे हो जाता है। वहाँ कुछ चेकिंग वगैरह होती है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि मुफ्त इलाज हो रहा है तो चलो सफाई हो रही है, नहीं हो रही है, ये जो सारे हॉस्पिटल में ख्यालात रखने चाहिए हाइजीन का और ये सारी चीज़ें, इसको मद्देनज़र रखा जाता है? जी बिल्कुल। हमने एक जो बेंचमार्क रखा था वो ये कि ऐसी जगह बनाए जहां हम अपना इलाज करा सकते हैं। अच्छा। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़बानी है, हमारे मेडिकल डायरेक्टर के वालिद साहब का ऑपरेशन वहाँ हुआ, मेरे चीफ ऑफ एनेस्थीसिया का ऑपरेशन वहाँ हुआ। अच्छा। और मेरे लिए तो आसान है कि देखें मैं बहुत बड़े दावे कर सकता हूँ टीवी पे आके जी ऐसा है वैसा है, लोग आए किसी वक्त भी आके देखें, और ऐसे वक्त में आए जब हम लोग नहीं होते, रात को आ जाए, सुबह के वक्त आ जाए। तो जितने लोग हमको आते हैं वो यही कहते हैं कि इतने रश के बावजूद आपने ये सफाई कैसे रखी हुई है। अच्छा। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जो हमारा जो फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो मैनेजर है ये उसका कमाल है कि उससे सफाई। डोनेशंस का क्या सिलसिला है? क्या लोग वाकई डोनेट सही से कर रहे होते हैं या कमी है उसमें? प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं? मेरे ख्याल में अगर आप नेक नीयती के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसमें कोई कभी भी कमी नहीं आती नहीं है, और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह अपने रास्ते खुद बनाते रहता है। हकीकत है। तो वो चलते रहते हैं इंशाल्लाह, और अगर सही तरीके से होगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जो हम इसको अभी 150 से 1500 बेड पे ले जाएंगे तो इंशाल्लाह असल में इंडस हॉस्पिटल जो है ना उसकी बुनियाद यकीन पे है, और यकीन अल्लाह पे। बहुत सारे मुझे शुरू में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि डॉक्टर साहब ये फ्री आप 1 साल से ज़्यादा नहीं चला सकेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए हैं, किसी एक मरीज़ को वापस नहीं किया गया कि पैसे नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग कर रहे हैं, लेकिन मेजर जो चैलेंज हमको नज़र आता है वो ये है कि जी लोग नहीं मिलते, काम करने वाले लोग और पैशनेट लोग। तो वो फिर हमने अपनी उसका रास्ता ये निकाला है कि हम अपनी नर्सरी खुद बना रहे हैं। अच्छा। हम मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग खुद प्रोड्यूस करेंगे और उनके अंदर वो फिर आप पढ़ाई भी फिर फ्री रखेंगे ताकि वो पढ़कर जज्बा जो है ना उनके अंदर डालने के लिए, ताकि उनके अंदर जज्बा हो, ताकि ये इंस्टीट्यूशन चलता है लोगों से, पैसों से नहीं चलता। लेकिन उसमें जो इंस्टीट्यूशन में लोग काम कर रहे हैं उनकी तो सैलरीज होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए फुल टाइम काम करते हैं, एज पर मार्केट होता है, क्योंकि उन्होंने अपने घर चलाना है। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि कल को कोई ये कहे कि जी मैंने बड़ी सर्विस दी हुई है लेकिन उसके बच्चे कहें कि आपका बाप तो बहुत अच्छा था लेकिन लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। फर्स्ट पहली जिम्मेदारी उनकी अपने बच्चों की है कि उनको अच्छी तालीम, उनको खाना पीना कर सके। और जनाब कहते हैं ना कि अगर एक घर का एक फर्द बीमार होता है तो पूरा कुनबा बीमार होता है।
اگر ایک گھر کا ایک فرد تڑپ رہا ہوتا ہے تکلیف میں تو پورا کنبہ تکلیف میں تڑپ رہا ہوتا ہے. تو آپ جو ہاسپٹلس میں احتیاط اپنے دیتے ہیں یا اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کو احتیاط دیتے ہیں, اس سے آپ ایک پورے کنبے کو سکون پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس کے جو فرد ہے اس کو صحت یاب کرنے میں آپ مدد دے رہے ہوتے ہیں. اس طرح کہ آپ اپنی چھوٹی سی رقم جو آپ کے مطلب لائک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں, جو رقم آپ نکال سکتے ہیں اپنے پیسوں میں سے, جو بچا کر پیسے ہیں ان میں سے رقم نکال سکتے ہیں, ان سے آپ مدد کریں ان لوگوں کی. اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا مفت علاج ہو. 150 سے بیڈ سے انشاءاللہ 1500 بیڈ تک یہ ہسپتال جائے اور اس سے آگے تک بڑھے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنا دل کھولیں اور احتیاط کا سلسلہ جاری کریں, دینا شروع کریں. یہاں آپ ہمارے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ نمبر اور صحیح اکاؤنٹ ڈیٹیلز آ رہی ہیں, جہاں آپ اپنے احتیاط چاہے آپ انٹرنیشنل نمبر سے فون کر کے یا کہیں مطلب جو سارے یہ دیکھیں آپ آ رہے اسکرین پر یہ سارے ایڈریس ہے, یہاں آپ اپنے احتیاط جمع کرا سکتے ہیں. گڈ مارننگ پاکستان بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے.